अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर मैथ एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 3। उसने कहा कि प्रूव दैट द वेक्टर्स आर कोप्लेनर। अच्छा, जब आपको वेक्टर्स कोप्लेनर प्रूव करना होता है ना, तो उसके लिए एक ही मेथड है आपके पास कि आपने उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेना होता है। आप ये भी कर सकते हैं कि इन दोनों का आप क्रॉस प्रोडक्ट ले लें और इसका जो आंसर है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैं अभी डायरेक्ट करने वाला हूँ। ये आप मॉड लेंगे, ठीक है। इसमें आपने तीनों वेक्टर्स के कोफिशिएंट्स लिखने हैं। यहाँ i -2j + 3 क्या है ना, तो उसके कोफिशिएंट्स होंगे 1, -2 और +3। इसी तरह जो सेकंड वेक्टर है दैट इज़ -2, 3 और -4। और आपके पास जो लास्ट वाला वेक्टर होगा 1, -3 और 5। इस मॉड को जस्ट आपने ओपन कर लेना है। अगर ओपन करने के बाद आपके पास आंसर 0 आ जाए तो आप कह सकते हो कि जो वेक्टर्स जिनका आप मॉड ले रहे हो वो आपस में कोप्लेनर है। कोप्लेनर लफ्ज़ का मतलब होता है इन सेम प्लेन, इन वन प्लेन, ठीक है। अच्छा, 1 बाहर आएगा इंटू 1, ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे तो आपके पास 3 × 5 15 आएगा, -3 4 +12 होता है तो यहाँ वो 12 आ जाएगा। उसके बाद -2, ठीक है, +2 हो जाएगा इंटू 5 2 -10 हो गया। उसके बाद माइनस आएगा फॉर्मूले वाला और 4 1 -4 होगा, ठीक है। वो माइनस इसकी वजह से प्लस हो जाएगा। उसके बाद +3 इंटू ये 3 है, ये कॉलम वो रो छोड़ देंगे, 3 2 6 होता है, +6 आएगा, -3 1 यहाँ पे 3 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब इसको हम ओपन करते हैं। 15 - 12 3 होता है, 3 1 यहाँ पे 3 आ जाएगा, +10 - 4 -6 होगा, -6 2 12 होगा, ठीक है। +6 -3 3 होगा, 3 3 आपके पास यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक मिस्टेक है कि 10 - 4 जो है वो -6 होता है, तो -6 2 यहाँ पे -12 आएगा। अच्छा, अब 3 + 9 12 होता है, 12 - 12 आपके पास आंसर कितना आ गया, 0। अच्छा, जब मॉड लेने पे आंसर 0 आ रहा हो ना, तो हम कह सकते हैं कि गिवन वेक्टर्स आर कोप्लेनर, ठीक है। गिवन वेक्टर्स आर कोप्लेनर, यानी एक ही प्लेन में ये एग्जिस्ट कर रहे हैं तीनों वेक्टर्स, ठीक है। प्लेन का मतलब है ये सरफेस, ये एक प्लेन है, ठीक है। इसमें कोई भी वेक्टर ऐसा नहीं जो इस प्लेन से बाहर यानी 3 डायमेंशनल में आ रहा हो, ठीक है। तो ये एक ही प्लेन में तीनों वेक्टर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। उसने कहा कि वेक्टर्स आर कोप्लेनर। उसने अब खुद बता दिया वेक्टर्स आर कोप्लेनर, फाइंड अ कांस्टेंट अल्फा व्हेन वेक्टर्स आर कोप्लेनर। तो अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, मॉड लेके उसको खुद इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ठीक है। उसने कह दिया ना वेक्टर कोप्लेनर है, तो हम इक्वल टू 0 रखेंगे। अगर वो ये कहे ना प्रूफ दैट वेक्टर्स आर कोप्लेनर, तो फिर हमने इसका मॉड लेके उसको चेक करना होता है कि उसका आंसर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब आएगा i -1, ये i का कोफिशिएंट 1 था ना, तो 1 आ गया, और j का -1 था, k का ये, तो इसका जो मॉड है इसको हमने क्या करना है, इक्वल टू 0 रखना है। तो आपके पास आएगा 1 -2 और -3, तो आगे हमारे पास होगा 3 -α और +5, ठीक है। इसके मैं 2 पार्ट्स कर लेता हूँ। अच्छा, इसका मैं मॉड ओपन करूँगा और उसको इक्वल टू 0 मैंने रखा हुआ है, तो यहाँ से मुझे अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं 1 से ओपन करता हूँ। 1 × 2 5 -10 होता है, और यहाँ माइनस आएगा, अल्फ़ा 3 +3α, ठीक है। तो ये 3α इधर आ जाएगा, ये माइनस फार्मूले वाला है। उसके बाद -+1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि माइनस होता है ना सेकंड वैल्यू के साथ, यहाँ एक पहले ही माइनस है, दोनों प्लस हो जाएंगे। उसके बाद 5 1 5 हो गया, और 3 3 -9 होगा, लेकिन फार्मूले वाले माइनस की वजह से वो प्लस हो गया इधर, ठीक है। उसके बाद +1 × अल्फ़ा 1 -α आ जाएगा, और यहाँ माइनस फार्मूले वाला 3 2 -6 होता है, तो यहाँ वो +6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। यहाँ तक कन्फ्यूजन। इससे आगे 1 1 -10 -3α प्लस 5 और 9 14 होते हैं, 14 एक बार 14 आ गया। उसके बाद +1 इधर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -α आ जाएगा, और 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 6 होगा, इक्वल टू 0। तो उसके बाद -3α -4α आएगा आपके पास, और 14 और 6 20 है, 20 - 10 यहाँ पे +10 आएगा, इक्वल टू 0, ठीक है। तो -4α इज इक्वल टू -10, माइनस से कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू 10 / 4, क्योंकि 4 इधर अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था ना, इधर आके डिवाइड हो गया। अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 5 बार 10 होता है, तो 2 बार 4 होता है, तो अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 5/2 आ गई, ठीक है। अब जो इसका सेकंड पार्ट है वो देखते हैं। उसमें उसने कहा है कि उसमें भी वही क्वेश्चन है ऊपर कि कांस्टेंट अल्फ़ा मालूम करो और वेक्टर्स आर कोप्लेनर।
अच्छा, वेक्टर कोप्लेनर है तो उसका जो मॉड होगा उसको मैंने इक्वल टू 0 पुट करना है। तो उसमें वैल्यूज जो आएंगी वो आपके पास होगी 1 -2 अल्फ़ा और -1, ठीक है, ये माइनस इसके साथ है 1 के साथ। उसके बाद आएगा 1 और -1 और 2, फिर आपके पास आएगा अल्फ़ा -1 और 1 आपके पास आएगा, ठीक है। इसका मॉड जो है वो आपने ओपन कर लेना है स्टूडेंट्स, ऐसे ही ओपन करना है जैसे ये पीछे वाले क्वेश्चन में हमने ओपन किया है। तो 1 इंटू 1 1 ज़र -1 होगा, ठीक है। उसके बाद माइनस फार्मूले वाला और 1 2 ज़र -2 होगा, तो वो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगी आपके पास, ठीक है। उसके बाद माइनस प्लस 2 अल्फ़ा इंटू 1, ठीक है। उसके बाद -2 अल्फ़ा, फिर -1, ये जो थर्ड वाली वैल्यू है, इंटू 1 1 ज़र -1 एंड माइनस फार्मूले वाला 1 1 अल्फ़ा 1 ज़र माइनस अल्फ़ा आएगा, ठीक है। और वो माइनस और ये माइनस आपस में प्लस हो गए। उसके बाद आगे 2 + 1 2 - 1 1 होगा, 1 1 ज़र 1 होगा, इधर 1 आ जाएगा। उसके बाद 2 अल्फ़ा अंदर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 2 अल्फ़ा आएगा और 2 अल्फ़ा इस -2 अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होकर -4 अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद -1 है, अंदर साइन चेंज होंगे, तो -1 1 ज़र 1 आएगा, इधर +1 और ये माइनस अल्फ़ा आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं इक्वेशन बनाऊँ, ये इक्वल टू 0 भी है। यहाँ से अगर इक्वेशन बनाऊँ तो आपके पास बनेगी -4 अल्फ़ा स्क्वायर और +2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा आ जाएगा और 1 + 1 यहाँ पे 2 आ जाएगा आपके पास, इक्वल टू 0। चलिए, आपके पास ये अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। अल्फ़ा स्क्वायर के साथ अगर मैं सारे साइन चेंज कर दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन को। 4 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा -2 इक्वल टू 0 हो सकता है, ठीक है। ये मैंने वैसे किया, आप इसको भी लेके चल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाऊँ तो मेरे पास ए की वैल्यू अल्फ़ा स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है और बी की वैल्यू आपके पास है -2 और सी की वैल्यू आपके पास है -2 है। बी की वैल्यू -1 है क्योंकि इसका कोफिशिएंट -1 था सेकंड वैल्यू का। अच्छा, अब एक्स यानी कि अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, -b + -√b² - 4ac/2a, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो इसमें मैंने वैल्यूज़ पुट करनी है। अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, मैं वैल्यूज़ पुट करता हूँ, तो ये मैंने यहाँ पे इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर दी। अब देखते हैं आंसर क्या बनता है। तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपके पास ये आंसर बन रहा है, ठीक है। इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो +1 ± √33/8 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए, अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला उसने जो हमारे पास क्वेश्चन दिया वो है 2i क्रॉस 2j और डॉट k। तो इसमें ये होता है कि अब 2 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कॉमन नहीं लेना। यहाँ पे कॉमन लेने वाली मिस्टेक आमतौर पर हो जाती है। तो 2 × 2 ये 4 आपके पास आएगा, ठीक है। 4 × i क्रॉस j आपके पास आएगा डॉट k। तो i क्रॉस j का जो आंसर है वो आपके पास क्या आएगा, आपको यहाँ पे एक सर्कल बनाना होता है इसके लिए, ठीक है। उसके बाद ये i हो गया, ठीक है, j हो गया और उसके बाद k। अब अगर i क्रॉस k i डॉट j लिखा हुआ है तो उसका मतलब आंसर k होगा। अगर k क्रॉस i लिखा है तो उसका मतलब आंसर j होगा। और इसी तरह अगर j क्रॉस k है तो उसका आंसर आपके पास i आएगा। लेकिन अगर हम k क्रॉस j करें तो आपके पास आंसर -i आएगा। यानी अगर हम इसके उल्टे चलेंगे, k क्रॉस j लिखा होगा तो उसका आंसर -i आपके पास आएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ i क्रॉस j आपके पास आंसर किसके इक्वल आएगा, k के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक k ऑलरेडी है, तो k डॉट k आपके पास क्या है, 1 होता है। जो सेल्फ प्रोडक्ट है ना यूनिट वेक्टर्स का, वो आपके पास 1 के इक्वल होता है। तो 4 1 ज़र 4 आपके पास आंसर आ जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट था आपके पास। सेकंड पार्ट इसने लिखा है 3j डॉट k क्रॉस i। तो इसमें याद रखिएगा डॉट प्रोडक्ट से पहले आपने क्रॉस प्रोडक्ट को सोल्व करना होता है। तो ये 3j जो है वो आपके पास ऐसे ही आ जाएगा, k क्रॉस i, ठीक है। k क्रॉस i जो है वो आपके पास यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा, j के इक्वल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, j। आपको पता है जो j डॉट j होता है वो आपके पास 1 के इक्वल होता है। तो ये 3 1 ज़र आपके पास 3 इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, इस ब्रैकेट वाले फंक्शन में हमें अलाउ होता है कि आप जिस मर्ज़ी जगह डॉट जिसकी मर्ज़ी जगह आप क्रॉस लगा सकते हो, ठीक है। तो इसमें देखिएगा आपके पास मैं लिख देता हूँ इधर k डॉट i क्रॉस j। आपकी मर्ज़ी होती है, आप यहाँ क्रॉस लगा लें, यहाँ क्रॉस लगा लें, ठीक है। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की अलामत होती है, ये ब्रैकेट है। अच्छा, अब k डॉट, हमने डॉट प्रोडक्ट तो नहीं ना पहले सॉल्व करना होता, i क्रॉस j पहले आएगा। i क्रॉस j जो है वो आपके पास यहाँ k के इक्वल होता है, ठीक है। तो k डॉट k जो है वो आपके पास 1 आ जाएगा। तो इसका 1 आंसर है। याद रखिएगा जब 3 डिफरेंट वेक्टर्स होते हैं ना तो उनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसका आंसर हमेशा 1 आता है। और अगर इन तीनों में से कोई से दो अगर सेम हो तो उसका आंसर हमेशा 0 आता है, ठीक है। ये आपके MCQs भी यहाँ से बन सकते हैं। तो ये जो फोर्थ पार्ट है इसमें आपके पास है i और k है, तो फिर i डॉट i क्रॉस k आप कर लें बेशक।
आप बेशक यहाँ पे क्रॉस लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो आई ऐसे ही आएगा, आई डॉट के जो है वो आपके पास जे के इक्वल है, माइनस जे के इक्वल है आपके पास, ठीक है। आई क्रॉस के यहाँ से देखिएगा, आई क्रॉस के हमें यहाँ पीछे आना पड़ रहा है ना, तो जब बैकवर्ड जाते हैं तो हमारे पास जो जे है वो आंसर जे नहीं आता, माइनस जे आता है। तो आई क्रॉस के जो है वो माइनस जे के इक्वल है, तो ये माइनस अगर मैं शुरू में ले हूँ तो आई डॉट जे हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ दरमियान में डॉट है। तो आई डॉट जे का आंसर आपके पास 0 होता है, तो ये आपके पास -0 यानी कि आंसर 0 आ जाएगा, 0 आपके पास आंसर है इसका, ठीक है। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं, बल्कि क्वेश्चन नंबर जो बी, इसका जो बी पार्ट है वो पहले कर लेते हैं। अच्छा, इसमें अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो वीडियो को रोके यहाँ पहले स्क्रीनशॉट ले लें, चारों पार्ट्स आपके सामने हैं, फिर हम इसका बी पार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी पार्ट है वो देखते हैं। उसमें उसने कहा कि u डॉट v क्रॉस w प्लस v डॉट w क्रॉस u प्लस w डॉट u क्रॉस जो v है, ये जो है ना 3u डॉट v क्रॉस w के इक्वल हमने प्रूव करना है, ठीक है। उसकी मैंने यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड ले ली है। अच्छा, अब ये जो फॉर्म आपके पास लिखी हुई है इसको हम लिख सकते हैं u v w, ठीक है। इस फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है, ब्रैकेट फंक्शन प्लस, और ये आपके पास लिखा जा सकता है v w और u, ये आपके पास u है, ये u v है, v w और u। उसके बाद आपके पास होगा w और u और v, ये इसको इस तरह ब्रैकेट्स में लिखा जा सकता है। अच्छा, ब्रैकेट्स में इसकी रीअरेंज भी हो सकती है कि u v w जो है ना उसको हम ऐसे रहने देते हैं, और प्लस इसको रीअरेंज करके u v और w लिखा जा सकता है, और इसको भी रीअरेंज करके u v और w में लिखा जा सकता है। अब ये तीनों सेम हो गए हैं, इन तीनों को हम आपस में ऐड करके 3 इंटू, जैसे a प्लस ए 3a होता है ना, इस तरह इन तीनों को ऐड करके 3 इंटू u v और w लिखा जा सकता है, ठीक है। प्लस करके इसको, तो 3 इंटू u v w आ गया। अब हम इसको इस u डॉट v क्रॉस w को अगर हम ब्रैकेट फॉर्म में लिख सकते हैं तो ब्रैकेट को वापस इस तरह चेंज भी कर सकते हैं ना। इसी तरह ये ब्रैकेट आपके पास लिखी हुई है, इसको हम क्या लिखेंगे, 3u डॉट v क्रॉस w, ठीक है, विच इज़ अवर रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट था। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो देखने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर मैथ एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 3। उसने कहा कि प्रूव दैट द वेक्टर्स आर कोप्लेनर। अच्छा, जब आपको वेक्टर्स कोप्लेनर प्रूव करना होता है ना तो उसके लिए एक ही मेथड है आपके पास कि आपने उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेना होता है। आप ये भी कर सकते हैं कि इन दोनों का आप क्रॉस प्रोडक्ट ले लें और इसका जो आंसर है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैं अभी डायरेक्ट करने वाला हूँ। ये आप मॉड लेंगे, ठीक है, इसमें आपने तीनों वेक्टर्स के कोफिशिएंट्स लिखने हैं। यहाँ i -2j + 3 के है ना, तो उसके कोफिशिएंट्स होंगे 1 -2 और +3। इसी तरह जो सेकंड वेक्टर है दैट इज़ -2 3 और -4, और आपके पास जो लास्ट वाला वेक्टर होगा 1 -3 और 5। इस मॉड को जस्ट आपने ओपन कर लेना है। अगर ओपन करने के बाद आपके पास आंसर 0 आ जाए तो आप कह सकते हो कि जो वेक्टर्स जिनका आप मॉड ले रहे हो वो आपस में कोप्लेनर है। कोप्लेनर लफ्ज़ का मतलब होता है इन सेम प्लेन, इन वन प्लेन, ठीक है। अच्छा, 1 बाहर आएगा इंटू 1, ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे तो आपके पास 3 × 5 15 आएगा, -3 4 +12 होता है तो यहाँ वो 12 आ जाएगा। उसके बाद -2, ठीक है, माइनस +2 हो जाएगा इंटू 5 2 -10 हो गया। उसके बाद माइनस आएगा फार्मूले वाला, और 4 1 -4 होगा, ठीक है, वो माइनस इसकी वजह से प्लस हो जाएगा। उसके बाद +3 इंटू ये 3 है, ये कॉलम वो रो छोड़ देंगे, 3 2 6 होता है, +6 आएगा, -3 1 यहाँ पे 3 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब इसको हम ओपन करते हैं, 15 - 12 3 होता है, 3 1 यहाँ पे 3 आ जाएगा, +10 - 4 -6 होगा, -6 2 12 होगा, ठीक है, +6 -3 3 होगा, 3 3 आपके पास यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक मिस्टेक है कि 10 - 4 जो है वो -6 होता है, तो -6 2 यहाँ पे -12 आएगा। अच्छा, अब 3 + 9 12 होता है, 12 - 12 आपके पास आंसर कितना आ गया, 0।
अच्छा, जब मॉड लेने पे आंसर 0 आ रहा हो ना, तो हम कह सकते हैं कि गिवन वेक्टर्स आर कोप्लेनर। ठीक है, गिवन वेक्टर्स आर कोप्लेनर, यानी एक ही प्लेन में ये एग्जिस्ट कर रहे हैं तीनों वेक्टर्स। ठीक है, प्लेन का मतलब है ये सरफेस, ये एक प्लेन है। ठीक है, इसमें कोई भी वेक्टर ऐसा नहीं है जो इस प्लेन से बाहर यानी 3 डायमेंशनल में आ रहा हो। ठीक है, तो ये एक ही प्लेन में तीनों वेक्टर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। उसने कहा कि वेक्टर्स आर कोप्लेनर। उसने अब खुद बता दिया वेक्टर्स आर कोप्लेनर, फाइंड अ कांस्टेंट अल्फा व्हेन वेक्टर्स आर कोप्लेनर। तो अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, मॉड लेके उसको खुद इक्वल टू 0 पुट करेंगे। ठीक है, उसने कह दिया ना वेक्टर कोप्लेनर है, तो हम इक्वल टू 0 रखेंगे। अगर वो ये कहे ना प्रूफ दैट वेक्टर्स आर कोप्लेनर, तो फिर हमने इसका मॉड लेके उसको चेक करना होता है कि उसका आंसर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब आएगा i-1, ये i का कोफिशिएंट 1 था ना, तो 1 आ गया, और j का -1 था, k का ये, तो इसका जो मॉड है इसको हमने क्या करना है, इक्वल टू 0 रखना है। तो आपके पास आएगा 1, -2 और -3, तो आगे हमारे पास होगा 3 माइनस अल्फ़ा और +5। ठीक है, इसके मैं 2 पार्ट्स कर लेता हूँ। अच्छा, इसका मैं मॉड ओपन करूँगा और उसको इक्वल टू 0 मैंने रखा हुआ है, तो यहाँ से मुझे अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं 1 से ओपन करता हूँ। 1 × 2 5 -10 होता है, और यहाँ माइनस आएगा, अल्फ़ा 3 +3 अल्फ़ा। ठीक है, तो ये 3 अल्फ़ा इधर आ जाएगा, ये माइनस फार्मूले वाला है। उसके बाद माइनस +1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि माइनस होता है ना सेकंड वैल्यू के साथ, यहाँ एक पहले ही माइनस है, दोनों प्लस हो जाएंगे। उसके बाद 5 1 5 हो गया, और 3 3 -9 होगा, लेकिन फार्मूले वाले माइनस की वजह से वो प्लस हो गया इधर। ठीक है, उसके बाद +1 × अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा आ जाएगा, और यहाँ माइनस फार्मूले वाला 3 2 -6 होता है, तो यहाँ वो +6 हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 0। यहाँ तक कन्फ्यूजन। इससे आगे 1 1 -10 -3 अल्फ़ा प्लस 5 और 9 14 होते हैं, 14 एक बार 14 आ गया। उसके बाद +1 इधर अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस अल्फ़ा आ जाएगा, और माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 6 होगा, इक्वल टू 0। तो उसके बाद -3 अल्फ़ा -4 अल्फ़ा आएगा आपके पास, और 14 और 6 20 है, 20 -10 यहाँ पे +10 आएगा, इक्वल टू 0। ठीक है, तो -4 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -10, माइनस से कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि 4 इधर अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था ना, इधर आके डिवाइड हो गया। अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2 5 बार 10 होता है, तो 2 बार 4 होता है, तो अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 5/2 आ गई। ठीक है, अब जो इसका सेकंड पार्ट है वो देखते हैं। उसमें उसने कहा है कि उसमें भी वही क्वेश्चन है ऊपर कि कांस्टेंट अल्फ़ा मालूम करो और वेक्टर्स आर कोप्लेनर। अच्छा, वेक्टर कोप्लेनर है, तो इसका जो मॉड होगा उसको मैंने इक्वल टू 0 पुट करना है। तो उसमें वैल्यूज जो आएंगी वो आपके पास होगी 1 -2 अल्फ़ा और -1। ठीक है, ये माइनस इसके साथ है 1 के साथ। उसके बाद आएगा 1 और -1 और 2, फिर आपके पास आएगा अल्फ़ा -1 और 1 आपके पास आएगा। ठीक है, इसका मॉड जो है वो आपने ओपन कर लेना है स्टूडेंट्स, ऐसे ही ओपन करना है जैसे ये पीछे वाले क्वेश्चन में हमने ओपन किया है। तो 1 × 1 1 -1 होगा। ठीक है, उसके बाद माइनस फार्मूले वाला, और 1 2 -2 होगा, तो वो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे आपके पास। ठीक है, उसके बाद -2 अल्फ़ा × 1। ठीक है, उसके बाद -2 अल्फ़ा, फिर -1, ये जो थर्ड वाली वैल्यू है, × 1 1 -1 एंड माइनस फार्मूले वाला 1 अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा आएगा। ठीक है, और वो माइनस और ये माइनस आपस में प्लस हो गए। उसके बाद आगे 2 + 1 2 - 1 1 होगा, 1 1 1 होगा, इधर 1 आ जाएगा। उसके बाद 2 अल्फ़ा अंदर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 2 अल्फ़ा आएगा, और 2 अल्फ़ा इस -2 अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होकर -4 अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद -1 है, अंदर साइन चेंज होंगे, तो -1 1 1 आएगा इधर, +1, और ये माइनस अल्फ़ा आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं इक्वेशन बनाऊँ, ये इक्वल टू 0 भी है। यहाँ से अगर इक्वेशन बनाऊँ तो आपके पास बनेगी -4 अल्फ़ा स्क्वायर और +2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा आ जाएगा, और 1 + 1 यहाँ पे 2 आ जाएगा आपके पास, इक्वल टू 0। चलिए, आपके पास ये अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। अल्फ़ा स्क्वायर के साथ अगर मैं सारे साइन चेंज कर दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन को। 4 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा -2 इक्वल टू 0 हो सकता है। ठीक है, ये मैंने वैसे किया, आप इसको भी लेके चल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाऊँ तो मेरे पास ए की वैल्यू अल्फ़ा स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, और बी की वैल्यू आपके पास है -2, और सी की वैल्यू आपके पास है -2 है। बी की वैल्यू -1 है क्योंकि इसका कोफिशिएंट -1 था सेकंड वैल्यू का। अच्छा, अब एक्स यानी कि अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, -b + -√(2
बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो इसमें हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, मैं वैल्यूज़ पुट करता हूँ, तो ये मैंने यहाँ पे इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर दी। अब देखते हैं आंसर क्या बनता है। तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपके पास ये आंसर बन रहा है, ठीक है। इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो +1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33/8 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला उसने जो हमारे पास क्वेश्चन दिया वो है 2i क्रॉस 2j और डॉट k। तो इसमें ये होता है कि अब 2 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कॉमन नहीं लेना। यहाँ पे कॉमन लेने वाली मिस्टेक आमतौर पर हो जाती है। तो 2 × 2 ये 4 आपके पास आएगा, ठीक है। 4 × i क्रॉस j आपके पास आएगा डॉट k। तो i क्रॉस j का जो आंसर है वो आपके पास क्या आएगा, आपको यहाँ पे एक सर्कल बनाना होता है इसके लिए, ठीक है। उसके बाद ये i हो गया, ठीक है, j हो गया और उसके बाद k। अब अगर i क्रॉस के i डॉट जे लिखा हुआ है तो उसका मतलब आंसर k होगा। अगर k क्रॉस i लिखा है तो उसका मतलब आंसर j होगा। और इसी तरह अगर j क्रॉस k है तो उसका आंसर आपके पास i आएगा। लेकिन अगर हम k क्रॉस j करें तो आपके पास आंसर -i आएगा। यानी अगर हम इसके उल्टे चलेंगे, k क्रॉस j लिखा होगा तो उसका आंसर -i आपके पास आएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ i क्रॉस j आपके पास आंसर किसके इक्वल आएगा, k के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक k ऑलरेडी है, तो k डॉट k आपके पास क्या है, 1 होता है। जो सेल्फ प्रोडक्ट है ना यूनिट वेक्टर्स का, वो आपके पास 1 के इक्वल होता है। तो 4 1 ज़र 4 आपके पास आंसर आ जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट था आपके पास। सेकंड पार्ट इसने लिखा है 3j डॉट k क्रॉस i। तो इसमें याद रखिएगा डॉट प्रोडक्ट से पहले आपने क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करना होता है। तो ये 3j जो है वो आपके पास ऐसे ही आ जाएगा, k क्रॉस i, ठीक है। k क्रॉस i जो है वो आपके पास यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा, j के इक्वल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, j। आपको पता है जो j डॉट j होता है वो आपके पास 1 के इक्वल होता है। तो ये 3 1 ज़र आपके पास 3 इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, इस ब्रैकेट वाले फंक्शन में हमें अलाउ होता है कि आप जिस मर्ज़ी जगह डॉट जिसकी मर्ज़ी जगह आप क्रॉस लगा सकते हो, ठीक है। तो इसमें देखिएगा आपके पास मैं लिख देता हूँ इधर k डॉट i क्रॉस j। आपकी मर्ज़ी होती है, आप यहाँ क्रॉस लगा लें, यहाँ क्रॉस लगा लें, ठीक है। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की अलामत होती है, ये ब्रैकेट है। अच्छा अब k डॉट, हमने डॉट प्रोडक्ट तो नहीं ना पहले सॉल्व करना होता, i क्रॉस j पहले आएगा। i क्रॉस j जो है वो आपके पास यहाँ k के इक्वल होता है, ठीक है। तो k डॉट k जो है वो आपके पास 1 आ जाएगा। तो इसका 1 आंसर है। याद रखिएगा जब 3 डिफरेंट वेक्टर्स होते हैं ना तो उनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसका आंसर हमेशा 1 आता है। और अगर इन तीनों में से कोई से दो अगर सेम हो तो उसका आंसर हमेशा 0 आता है, ठीक है। ये आपका MCQs भी यहाँ से बन सकते हैं। तो ये जो फोर्थ पार्ट है इसमें आपके पास है i और k है। तो फिर i डॉट i क्रॉस k आप कर लें, बेशक यहाँ पे क्रॉस लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो i ऐसे ही आएगा, i डॉट k जो है वो आपके पास j के इक्वल है, -j के इक्वल है आपके पास, ठीक है। i क्रॉस k यहाँ से दिखिएगा, i क्रॉस k हमें यहाँ पीछे आना पड़ रहा है ना, तो जब बैकवर्ड जाते हैं तो हमारे पास जो j है वो आंसर j नहीं आता, -j आता है। तो i क्रॉस k जो है वो -j के इक्वल है। तो ये माइनस अगर मैं शुरू में ले लूँ तो i डॉट j हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ दरम्यान में डॉट है। तो i डॉट j का आंसर आपके पास 0 होता है। तो ये आपके पास -0 यानी कि आंसर 0 आ जाएगा। 0 आपके पास आंसर है इसका, ठीक है। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। बल्कि क्वेश्चन नंबर जो बी, इसका जो बी पार्ट है वो पहले कर लेते हैं। अच्छा इसमें अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना तो वीडियो को रोके यहाँ पहले स्क्रीनशॉट ले लें, चारों पार्ट्स आपके सामने हैं, फिर हम इसका बी पार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी पार्ट है वो देखते हैं। उसमें उसने कहा है कि u डॉट v क्रॉस w प्लस v डॉट w क्रॉस u प्लस w डॉट u क्रॉस जो v है, ये जो है ना 3u डॉट v क्रॉस w के इक्वल हमने प्रूव करना है, ठीक है। उसकी मैंने यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड ले ली है। अच्छा अब ये जो फॉर्म आपके पास लिखी हुई है इसको हम लिख सकते हैं u v w, ठीक है। इस फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है ब्रैकेट फंक्शन प्लस, और ये आपके पास लिखा जा सकता है v w और u। ये आपके पास u है, ये v है, v w और u। उसके बाद आपके पास होगा w और u और v। ये इसको इस तरह ब्रैकेट्स में लिखा जा सकता है। अच्छा ब्रैकेट्स में इसकी रीअरेंज भी हो सकती है कि u v w जो है ना उसको हम ऐसे रहने देते हैं, और प्लस इसको रीअरेंज करके u v और w लिखा जा सकता है, और इसको भी रीअरेंज करके u v और w में लिखा जा सकता है।
अब ये तीनों सेम हो गए हैं, इन तीनों को हम आपस में ऐड करके 3 इंटू, जैसे a प्लस ए 3a होता है ना, इस तरह इन तीनों को ऐड करके 3 इंटू u v और w लिखा जा सकता है। ठीक है, प्लस करके इसको तो 3 इंटू यू वी डब्ल्यू आ गया। अब हम इसको इस u डॉट v क्रॉस w को अगर हम ब्रैकेट फॉर्म में लिख सकते हैं तो ब्रैकेट को वापस इस तरह चेंज भी कर सकते हैं ना। इसी तरह ये ब्रैकेट आपके पास लिखी हुई है, इसको हम क्या लिखेंगे 3 u डॉट v क्रॉस w। ठीक है, विच इज़ अवर रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट था। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो देखने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। उसमें उसने कहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन विद द वर्टिसेस दिस वन एंड दिस वन। टेट्राहेड्रन जो होती है ना आपके पास, वो कुछ इस तरह शेप की होती है कि जैसे अगर मैं यहाँ पे एक बॉक्स बनाता हूँ ना, उस बॉक्स से सारे पॉइंट्स ऊपर लेके जाता हूँ। ठीक है, उन सारे पॉइंट्स को एक जगह मिला देता हूँ, तो ये जो आपके पास डायग्राम बनेगी ये आपके पास टेट्राहेड्रन होती है। ठीक है, इस टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला वही स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का है, लेकिन उसके लिए हमें 3 वेक्टर चाहिए। तो ये जो 3 आपके पास दिए हुए हैं ना, ये चार आपके पास पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसके वर्टिसेस दिए हुए हैं।